दोस्तों, हमने अगले वीडियो में बात किया था कि कैसे हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया था और मेवाड़ को दोबारा कर्णावती के बेटे को सौंप दी थी। अब हुमायूं का केवल एक ही शत्रु था, वह शेर खां था। शेर खां मुगलों को हिंदुस्तान से भगाना चाहता था, जिससे वह संपूर्ण हिंदुस्तान पर सूर्यवंश को फैला सके। इसलिए शेर खां ने एक रणनीति बनाई और हुमायूं से एक पेशकश की कि तुम मुझे चुनार का दुर्ग सौंप दो। उसके बदले शेर खां ने 500 अफगान सैनिक और अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं की सेना में भेज दी। दरअसल इसके पीछे शेर खां की एक चाल थी जिसे हुमायूं भांप न सका और उसने इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। यही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 25 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के सेनाओं के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसे चौसा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध से पहले शेर खां इस जंग की पूरी तैयारी कर चुका था और हुमायूं को इसकी भनक तक भी नहीं थी। इस जंग के लिए दोनों सैनिक अपने पड़ाव कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के किनारे डाले हुए थे। बरसात का मौसम था, दोनों नदियां उफान पर थी। रात का वक्त था। शेर खां ने अपने एक सैनिक को भेजा हुमायूं की सेना का मुआयना करने और शेर खां ने अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं के शिविर से भाग जाने को कहा। रात का समय था, सभी सैनिक सो रहे थे। तभी शेर खां ने आधी रात को हमला बोल दिया। इसी बीच नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा, जिससे हुमायूं की सेना को भारी नुकसान हुआ। शेर खां ने हुमायूं के सभी सैनिकों को अपने कब्जे में कर लिया। हुमायूं के कुछ सैनिक और घोड़े तो गंगा नदी में ही बह गए। हुमायूं ने शेर खां के हाथों में आने के बजाय अपने घोड़े सहित नदी में छलांग लगा दी। उस रात उस नदी में निजाम नाम का एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। अचानक उसकी नजर हुमायूं पर पड़ी। उसने हुमायूं को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई, जिससे हुमायूं खुश होकर उसे एक वादा किया कि तुम्हें मैं एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाऊंगा। चौसा का यह युद्ध उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर हुआ। इस जंग के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि से खुद को नवाजा। इसके बाद संघर्ष का सिलसिला यहीं नहीं रुका। 17 मई 1540 ईस्वी को विलग्राम की युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, इसमें शेर शाह के हाथों हुमायूं की फिर से हार हुई। इस हार के साथ हुमायूं के हाथों से आगरा और दिल्ली भी निकल गया। अब उसकी जान के भी लाले पड़ गए और उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं अब मुगल सत्ता से बेदखल हो चुका था और मुगल सल्तनत का वजूद खतरे में आ गया था। इसके बाद हुमायूं सिंध चला गया। वह हमेशा सोचता कि वह कैसे अपनी पूरी सल्तनत को वापस करेगा। वह रातों रात तक सोता नहीं था। उसके दिमाग में केवल हमेशा एक ही बात खटक रही थी। वह 15 सालों तक इधर उधर भटकता रहा। इसी बीच 29 अगस्त 1541 को हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। हमीदा बानो बेगम हुमायूं के छोटे भाई हिंदल के एक सूफी जो फारस के निवासी थे। हमीदा बानो उनकी बेटी थी, जिसका नाम मीर अली अकबर जामी था। दोस्तों, हुमायूं की शादी के लगभग 1 साल बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 23 नवंबर 1542 ईस्वी को अमरकोट, जो कि पाकिस्तान में है। उस वक्त हिंदुस्तान में राणा वीर साल, जो अमरकोट का शासक था, उससे हुमायूं की अच्छी दोस्ती थी। उसने हुमायूं को शरण दी। जब हुमायूं को अकबर की पैदाइशी की खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अल्लाह का शुक्र किया कि उसे मुगल सल्तनत का वारिस मिल गया। हुमायूं ने पहले अपने भाई कामरान मिर्जा के राज्यों को कब्जा किया। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल होगा कि कामरान तो हुमायूं का भाई था, फिर हुमायूं ने कामरान के साथ ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, कामरान ने इससे पहले भी हुमायूं के राज्यों पर कब्जा किया था और अपना हक जताने की कोशिश की थी। उन दोनों में अच्छे व्यवहार नहीं थे। यहीं से हुमायूं की सत्ता में दूसरी पारी की शुरुआत हुई। अब हुमायूं एक लश्कर लेकर हिंदुस्तान की ओर बढ़ा और उसने सतलुज नदी के किनारे 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा की युद्ध हुमायूं ने अफगान शासक नसीब खां को हरा दिया। अब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। उसका बेटा कुतुब खां भी मर गया था, जिससे सूर्यवंश की नींव पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। फिर भी हुमायूं को इतनी आसानी से उसे उसका सल्तनत वापस नहीं मिला। इसके बाद 22 जून 1555 को सरहिंद के मैदान में अफगान शासक सिकंदर शाह सूरी और मुगल सेना के बीच दोबारा युद्ध हुआ। यह युद्ध हुमायूं के लिए बहुत अहम था। उस समय अकबर मात्र 12 वर्ष का था। अगर हुमायूं यह जंग हार जाता तो अकबर और हमीदा बानो बेगम सब कत्ल कर दिए जाते। इसलिए हुमायूं ने इस जंग में एड़ी जोर लगा दी। आखिरकार उसे फतेह मिली। इस जंग का पूरा क्रेडिट हुमायूं के विश्वास पात्र कमांडर बैरम खां को जाता है और हुमायूं ने दोबारा तख्तोताज हासिल किया। लेकिन दोस्तों, हुमायूं इसका सुख ज्यादा दिन तक नहीं पा सका। इस जंग के लगभग 6 महीने बाद 26 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते वक्त हुमायूं का पैर लड़खड़ा गया और वह सीढ़ी से नीचे गिर गया और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस वक्त अकबर 13 साल का था। इन सभी का जिक्र हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में इसका वर्णन किया है। हुमायूं नामा हुमायूं की आत्मकथा है, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। दोस्तों, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक शेयर।